वेलकम बैक टू माय चैनल जीलान मैथमेटिक्स। हम लोग आज फिजिक्स का एक टॉपिक है सर्कुलर मोशन, उसके बारे में देखेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग एकदम स्टार्टिंग बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएं। क्वेश्चन आंसर डॉक्टर एस सी वर्मा IE यूरोप से बनाए। एक पार्टिकल P है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है। तो उस पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होगी, और एंगल में मूव कर रहा था, एंगुलर वेलोसिटी का यूज कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो, इसके पहले हम लोगों ने मैथ्स में क्या पढ़ा था? मैथ्स में ये पढ़ा था ना कि कोई भी सेक्टर है, उसके इसका वैल्यू क्या होता है। ये अगर एंगल थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होता है? आर डेल्टा थीटा होता है। अब ये पार्टिकल को मान लो यहाँ से यहाँ आया या कहीं भी आया, सर्कुलर मोशन में वो कहीं भी आया, तो पार्टिकल सपोज करो P से P डैश गया और ये डिस्टेंस डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर डेल्टा थीटा लिख सकते हैं ना, आर डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। और डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट, ये सारा कुछ हमने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुका है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ds बाई डी टी इज इक्वल टू आर। डी थीटा बाई डी टी को एक शब्द आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा। अब व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, यानी ये पार्टिकल क्या हो रहा है? एंगल में एक सर्कुलर मोशन को फिक्स रेडियस पे घूम रहा है, तो उस एंगल में घूमने की जो वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा। तो ओमेगा को हमने लिखा तो ओमेगा इंटू आर, यानी v बराबर ओमेगा आर। अब यहाँ कोई ये बताएगा कि व्हाट इज v? v स्पीड है या v वेलोसिटी है? व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है, और स्पीड क्या होता है? स्केलर होता है। और हम इस टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी भी तो टेंजेंशियल होगा। वेलोसिटी अगर टेंजेंशियल हुआ यानी वेलोसिटी का कंपोनेंट हुआ, यानी वो क्या हो गया? स्पीड हो गया। तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? v बराबर ओमेगा आर। तो यहां से हम लोगों को सर्कुलर मोशन का एक चीज मिल गया, v बराबर ओमेगा आर। अब देखो, अब हम लोग इसको ऐसे रब करते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी हमने सीखा एंगल में डी थीटा बाई डी टी, एंगल का एंगुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बेसिक्स का, चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या चाहे वो IIT वाले को तो करना ही है, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। मतलब मेडिकल वाले स्टूडेंट को भी बेसिक्स, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इतना आना चाहिए, क्योंकि वो आपको फिजिक्स में वो आता ही आता है। तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। तो डी थीटा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो, इंटीग्रेशन कर रहा है ये हमारा क्या है? अगर इसमें कुछ नहीं पॉइंट लगाए तो कौन सा इंटीग्रेशन हो गया? इनडिफिनिट। हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है। ओमेगा, सपोज करो लेट एट टाइम स्टार्टिंग में t बराबर 0, ओमेगा बराबर क्या था? स्टार्टिंग में ओमेगा नॉट। एट टाइम t ओमेगा बराबर क्या है? ओमेगा। और एंगल कितना मूव कर रहा है? यहाँ से 0 से, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया, ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो एंगल क्या बना? 0 से थीटा। मैं किसी एक इंस्टेंट का लूं, p एट टाइम t, p एट टाइम t। ऐसा नहीं कि आप कोई सोचेगा यहाँ से हम मैंने किसी एक इंस्टेंट में पार्टिकल के पोजीशन को सोचा कि अभी यहाँ इस इंस्टेंट में पार्टिकल को फिक्स, ऐसा सोच के डेल्टा t लेस देन टेंड्स टू 0 करके हमने इस पोजीशन को लिया। तो ये क्या होगा? थीटा बराबर, ये ओमेगा नॉट है,
ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा माइनस थीटा बराबर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी, यानी कि ये हमारा थीटा डिस्प्लेसमेंट में ये हमारा वेलोसिटी। सिमिलरली अगर पार्टिकल एक्सीलरेशन मोशन में है, सपोज करो पार्टिकल में एक्सीलरेशन, अब सर्कल में जो पार्टिकल मूव करता है उसमें कितने टाइप का एक्सीलरेशन या कितने टाइप का वेलोसिटी हो सकता है। एक तो पार्टिकल ऐसा टेंजेंट की तरफ मूव करेगा, दूसरा रेडियल भी हो सकता है। तो दो टाइप का वेलोसिटी वी और वी आर, ए और ए आर, तो दो टाइप के एक्सीलरेशन और दो टाइप के वेलोसिटी हो सकते हैं। तो हम लोग इसको अब ऐसे लिखते हैं, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, x बराबर क्या पढ़ा था, x बराबर यूटी, x बराबर यूटी उसी टाइप का है। थीटा बराबर u की जगह पर क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं थीटा बाय ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू डी। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, लिख लिया हमने, इसको डिलीट करते हैं और हम लोग एक और चीज करते हैं। तो अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो कंपोनेंट के फॉर्म में बात कर रहे हैं, या तो रेडियल बात करेंगे या हम लोग टेंजेंशियल बात करेंगे। जब वेक्टर की बात होगी, वेलोसिटी की बात होगी, तो हमें वेक्टर ओपी ऐसा लेके उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद हम बात करेंगे। d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, d ओमेगा बाई dt इज इक्वल टू अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज अ एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अल्फा क्या है हमारा, एंगुलर एक्सीलरेशन। सेम जैसे हम लोग वहां करते थे, d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू a होता था। ए हमारा क्या, लीनियर एक्सीलरेशन, ये हमारा क्या, एंगुलर, एंगल में चल रहा है तो एंगुलर। तो भूलने पे हम ऐसे दिमाग में उसको याद रखेंगे कि दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। अब हम लोग इसको कैसे करते हैं, देखो d ओमेगा बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा। नाउ d ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा dt, और ओमेगा नॉट से ओमेगा, 0 से t, तो ये क्या हो गया, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अल्फा टी, यानी ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एक इक्वेशन हमारा मस्त आ गया, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस, दिस इज एज सेम एज v बराबर u प्लस ए टी, जो हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा था, एक्स वाई प्लेन में, v बराबर u प्लस ए टी, ऐसा ही है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सिमिलरली अब देखो ये आ गया ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो ध्यान से देखेंगे, इज देयर एनी डाउट प्लीज आस्क मी, और जो YouTube चैनल में जो बच्चे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको कुछ भी तरह का कोई भी डाउट है। ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। अब फिर से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, 0 से थीटा ओमेगा नॉट टी, टी नहीं इसको डी टी, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, प्लस अल्फा टी डी टी। अब देखो हमारा फिर से इक्वेशन आ गया, ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये क्या होगा, x टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। जो भी मेडिकल के बच्चे हैं, नीट के बच्चे हैं, प्लीज देखिए, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, तो थीटा बराबर क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एज सेम एज कैसा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, ठीक है। तो ये हमने एंगुलर एक्सीलरेशन का। लेकिन कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसमें दो टाइप का एक्सीलरेशन होता है,
कौन सा एक्सेलेरेशन होता है? एक एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है। अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ अब एक क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स, इसको लिख लिया। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? ए particle moves in a circle of radius 20 centimeter with linear speed 10 meter per second. Find the angular velocity. तो लीनियर स्पीड पार्टिकल का कितना है? लीनियर स्पीड मतलब क्या हो गया? v दिया हुआ है। व्हाट इज v? v इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस कितना है? r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हमको एंगुलर वेलोसिटी, इससे इजी तो दुनिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा? v बराबर ओमेगा r। तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा हमको फाइंड आउट करना है। तो v इज गिवन, v इज लीनियर स्पीड। हमेशा इसको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, क्या दिया है क्या मालूम करना है। और यूनिट भी 10 मीटर पर सेकेंड में दिया है। r क्या है हमारा? 20 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 10 टू द पावर -20 मीटर। तो हमारा क्या आ गया? 10 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज 100/2, दैट इज 50 रेडियन। इसका क्या होता है? पर सेकेंड। यूनिट एंड डायमेंशन में हमने ऑलरेडी देखा है कि इसका क्या हो जाएगा? 50 रेडियन पर सेकेंड हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, तो हमारा ये हमने पढ़ा। अब देखो, अब हमको नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट वीडियो में, जिनको भी कंटिन्यू करना है सर्कुलर मोशन, जो यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं, आप प्लीज हमारा सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। उसमें हम लोग वेक्टर कंपोनेंट में, वेक्टर में कैसे तोड़ते हैं और कैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं और कैसे हम लोग लीनियर टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इससे रिलेटेड सिंपल 8-10 क्वेश्चंस आपके, जो कि आई थिंक दिस इज अ लेवल ऑफ मेडिकल एंड नॉट फॉर द IIT, बट स्टिल आप इसको करेंगे। जो कि क्वेश्चन आपका किस पर, इस पे बेस्ड होगा। दूसरा, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इस सारे फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा, उसमें यूनिट का जो बहुत ध्यान देना है। मीटर है तो मीटर में सबको कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, जनरली सब ऐसा ही यूनिट में ही होता है, बट जैसा यूनिट है उसके हिसाब से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8-10 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग अगेन रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।